वार्ता कही, ये बात कही कि वो ऋषि बहुत ही तपस्वी हैं, उनके घर परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर के आने के लिए तैयार हैं। जो कन्या उनके साथ विवाह करेगी वो कितनी गुणवान होगी, कितनी भाग्यशाली होगी कि पति की आदि पुण्य कमाई का हिस्सा ऐसे ही पत्नी को प्राप्त हो जाएगा। ये सब वार्ता देवहूति अंदर बैठे हुए श्रवण कर रही थी। बंधु, देवहूति के मन में आया कि क्यों ना ऐसा पति अगर मेरा हो, मेरा विवाह ऐसे ऋषि के साथ हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। मन में भावना बनी है बंधु, और भावना जल बनिया समझो कार्य सिद्ध लिप्योन। असली रिश्ता करने आ अपनी कुड़ी ना, पर बंधु अस देखने कि जिस कन्ने कुड़ी ब्याह देनी है ओदी आमदनी कितनी है, पैसा ठीक ठाक होना चाहिए, ओपरा भी कुछ आना चाहिए। मतलब कि अस इंसानियत घट दिखने आ, पर ओदी कमाई पहले दिखने आ। इंसानियत ओदे अंदर है या नहीं है कोई पता नहीं, ओदे कन्ने कोई लेना देना नहीं, पर आमदनी अच्छी होनी चाहिए, ये पहले दिखने आ। शायद कोई पढ़ लिखे दा कोई पंडित मुड़ा होगा ना, उसी आस कुड़ी नहीं ब्याह देगे, पर जगर कोई सर्विस करता है, चाहे वो रोज नशा ही क्यों ना करता हो, दिन रात नशे रत रोंदा हो, 10 की नहीं पढ़ेदा होगा ना, कुड़िया से वेल एजुकेटेड पढ़ी उसी ब्याह देने आ। क्यों? वो मनुष्य दी इंसानियत दी नहीं, वो पैसे के नास कुड़ी दा ब्याह करा दिया। पर पूरे जीवन में शायद हो एक दूसरे के नाम दी पंडित को ये जान नहीं हुए। पर बंधुओं, इस कथा को ये शिक्षा मिल रही है कि चाहे पैसा कट कमांदे हो, चाहे परमात्मा ने नां दा खजाना कितना है, परमात्मा ने नां दी तरफ साड़ा कितना प्रेम है, इंसानियत कितनी उसे जरूर दिखिया जा। इस कथा को ये शिक्षा मिल रही है। और बंधु, आज देवहूति ने जिस वेला वो गल सुनी, ओदे मने च इन्ने के बीज अंकुरित होई है कि कदे ऐसे ऋषि मेरे पति बनी आन ना, मेरे ये जन्म सुधरी आ। प्रातः काल दिन भ्रमण करने दी निकले, और बंधुओं मार्ग विच आज करदम ऋषि के दर्शन हुए, और पहले दर्शन विच गए उन्हें अपनी पुत्री उस करदम ऋषि की ब्याह देने का वचन बनाया, मन बनाया। करदम ऋषि ने देखा कि भगवान ने वरदान दिता है ब्याह का, और जे कोई उन्हें माध्यम बनाया है तो मैं उसी एक बार जरूर परखा। और परखण की परख की कि कुड़ी मेरे योग्य है या नहीं, जे सचमुच जे मेरी धर्म पत्नी बनने वाली है। पत्नी नहीं आख्या, धर्म पत्नी कहा। धर्म मतलब जो धर्म में, धर्म कर्म में मेरा साथ देने वाली, जे मेरे योग्य है कि नहीं। 3 आसन बिछाए, क्योंकि माता पिता और कन्या 3 लोग आ रहे हैं। 3 आसन बिछाए, और जैसे ही आसन बिछाए, दोनों आसनों पर उनके माता पिता को कहा, उन्होंने आसन ग्रहण किया। पर जैसे ही कन्या को आसन ग्रहण करने के लिए कहा, तो कन्या ने अपने दाएं हाथ से स्पर्श किया, स्पर्श करके अपने माथे से लगाया, स्वीकार किया। उस पे नहीं बैठी, उसके पीछे 1 कदम पीछे बैठी कि मेरे सचमुच अगर ये पति बनने वाले हैं तो पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन में उस पर बैठूं, मुझे दोष लगे। बस बंधु, इतनी सी परख की, जैसे ही उस कन्या ने आसन को स्वीकार भी कर लिया और ऊपर बैठी भी नहीं, ऋषि तुरंत समझ गए कि ये कन्या मेरे योग्य है। माता पिता ने संकल्प किया, कन्यादान किया करदम ऋषि के हाथ में, और जय सीताराम करके वहां से वापस घर आ गए। दो वस्त्रों में कन्या का दान कर दिया, 2 कपड़े च कुड़ी ब्याही दी। कोई मदियां डिमांडा नहीं रखियां,
कि मी ब्याह विच ये दाज चाहिदा, इन्ना कुछ चाहिदा। ये बंधुओं दहेज प्रथा जिहड़ी है ना, ये सानू खोखला करती जा रही है। हरे एक पिता ने जब अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया, उससे बढ़िया और क्या दान हो सकता है। कन्या दान, सभी दान एक तरफ और एक कन्या दान ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ कोई दान नहीं, सारे को भारा दान है। उस कन्या दान की पहचाना बड़ा मुश्किल है, ते अस कन्या दे कन्ने कन्ने होर दान की भी इच्छा रखने बंधु। जिस पिता ने एक अपने हृदय के टुकड़े को इतना काबिल बनाया, योग्य बनाया, और दूसरे के घर में अपने कलेजे का टुकड़ा दान करके दे रहा है, उससे बड़ा दान और क्या हो सकता है, मुझे बताइए। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक चीज रहती है कि लड़की विवाह करके आ रही है तो साथ में क्या ला रही है। ये जो हमारे भीतर के थोड़े थोड़े अंधविश्वास हैं, जहाँ ये जो रूढ़ियां हैं, इनसे बाहर निकला जाए बंधुओं, तब जाकर के सुधार होगा। अभी तो हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही, इच्छाओं से बाहर निकला जाए। पर वहां पर कर्दम ऋषि को केवल जल लेकर के संकल्प करके कन्या का दान करके दे दिया। ऋषि ने स्वीकार किया। जैसे ही घर वाले चले गए, वो कन्या ऋषि की सेवा में लगी और ऋषि की समाधि लग गई बंधुओं। समाधि लगी और हजारों वर्ष तक समाधि लगी रही, समाधि खुली नहीं। जिस वेले ब्याह होया, जवानी ही होंदे होंदे बड़े पाइया बस्तर पाए दे, बस्तर फटना शुरू हुई है। शरीर ऊपर जेड़ा सूट पाई आईया, वृक्षों की छाल उतार उतार कर उसके बस्तर पहना, शरीर को ढकना शुरू कर दिया। करते करते वृद्धावस्था आ गई बंधुओं, बुजुर्ग ही हैं। कई सालों बाद ऋषि की समाधि खुली। ऋषि ने पछाणिया नहीं, आखन लगे देवी तू कौन? देवूती बोलिया कि मैं तुंदी घर आ लिया। जदों मेरा तुंदे कन्ने ब्याह होया, तुंदी समाधि लगी ते अज तक तुंदी समाधि खुली नहीं। ऋषि आखन लगे देवी तुसे मेरी बड़ी सेवा की, तुस बर मंगो, तुसे निके वर दिया, मैं खुश होया तुंदी सेवा को ला। देवूती बोलने लगियां कि जे जवानी विच तुस आख दे दे के पता मैं कुछ पुत्र दा वरदान मंगी लैंदी, पर उनदे वृद्धावस्था आई, इसलिए उन मैं के बर मंगा। ऋषि ने देवी को कहा कि सामने सरोवर है, दिव्य सरोवर था, वहां जाकर के आप स्नान कीजिए। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, स्नान करने के बाद डुबकी लगाने के बाद जैसे ही बाहर आए, तो विवाह के समय जैसा रूप था वैसा ही सुंदर रूप नव युवती बनकर के बाहर आई रही हो। और किनारे पर खूब स्त्रियां खड़ी हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र हाथ में धरे हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर रूप धारण करवाया। ऋषि ने भी अपना युवावस्था व रूप धारण किया। नौजवान होकर के एक मन की गति से चलने वाला अभिमान प्रकट किया, उसमें बैठ करके दुनिया के भोग भोगने लगे। दुनिया के भोग भोगने लगे, उस रथ विच भी है। भोग दे बंधुओं समय बीत्या, जिंदा घर 9 कुड़ियां हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्या हुई। नौ कुड़ियां हुई बंधुओं। आज ऋषि का मन करने लगा, कर्दम ऋषि का, क्यों ना मैं फिर परमात्मा का नाम जपने की कुछ जंगल च जा। देवूती दी आखन लगे, देवूती ने आख्या प्रभु
तू साखदे कि सड़कर भगवान ने पुत्र बनी आना ता किस चिर फिर रुकी जंदे नौकरियां दे बाद विच भगवान स्वयं कपिल देव दा अवतार लिए अंधकार प्रकट होए बोले कपिल देव भगवान की 10वें पुत्र होए जिहदे च भगवान स्वयं आए और उनका नाम पिया कपिल देव। सारे लोग भगवान के दर्शन करने दी आंदे बधाइयां दिंदे और ब्रह्मा जी भी आए बंधु वो दर्शन करने दी पर अपने कन्ने 9 ऋषियों दी लिए आए। भगवान के दर्शन किए और जैसे ही दर्शन करके वापस जाने लगे कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों को एक एक कन्या विवाह दी। उन्हें दिए चिंता नहीं पई सन घर कुड़ियां होइयां इनदा ब्याह वर्किंग करके। अरे जिसने उनकी तकदीर लिखी ना उनकी तकदीर में सब कुछ लिखा, हम क्यों चिंता करें, हम तो अपना कर्म करें अपना धर्म करें। 9 ऋषियों को एक एक कन्या ब्याह दी बंधु और स्वयं घर को छोड़ करके भगवान का ध्यान करने के लिए चले गए, भगवान की भक्ति करने लगे। पर देवहूति घर में और उनके साथ भगवान श्री कपिल देव जी आज देवहूति भी विस्मरण हुई कि सड़कार भगवान माया स्तादी है। एक दिन विचार करने लगी कि मैं इस धरती ऊपर एक ऐसी स्त्री जिन्हें दुनिया के सारे भोग भोगे न, पर फिर भी मेरा मन विषय को हटाता नहीं, दूर नहीं जाता, भोगे विच रत है। चेता आया कि साढ़ा घर के भगवान ने प्रकट होना। हाँ आज एक सुंदर आसन बिछाया, चौकी बिछाई कि मेरा पुत्र नहीं त्रैलोकी दे नाथ है न। कपिल देव मुनि को आसन लगा करके उस पर बिठाया, चरण धोए और प्रार्थना करने लगी कि भगवान मैं एक ऐसी अभागी माँ हूँ, एक ऐसी अभागी पत्नी हूँ कि जिसने दुनिया का हर एक विषय भोगा, हर एक भोग भोगा, फिर भी मेरा मन पता नहीं इन विषयों से हटता नहीं। दिन प्रतिदिन इच्छावां घेरा मार रही है, जिन्हें जिन्हें वृद्धावस्था आ रही ना मैं और विषय वासना में फंसती जा रही है। देवहूति दे एक प्रश्न सुनिए, कपिल देव मुनि अपनी माता दी शिक्षा लगे देन कि मां ये संसार जेड़ा ना इहदे विच जेड़े वासना विषय ने ये छोड़ते नहीं, पर जेड़ा वासना विषय वाली तरफ अगे बढ़ता है, विषय आनंद वाली तरफ अगे बढ़ता ना वो फिर बंधने विच बची जंदा। ते जेड़ा भगवान की तरफ अगे बढ़ता उसी फिर जी मोक्ष मिलता। ओदे नियम दसते अष्टांग योग का वर्णन किया बंधुओ। अष्टांग योग विच दस्या कि भागवत विच 28 अध्याय ने जिदे विच इहदा वर्णन है और इनके नाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। भगवान का ध्यान करने है ना वो कुछ क्रम है कुछ शुरू करना कि सारे को पहला आसे नहीं यम नियम दा अपनी मन बुद्धि दी साफ करी है। एक आसन पर होना जितो आसनम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत। सारे को पहला अपने आसन की जितना सुख आसन विच बैठो। सारे को आसन नहीं जित होंदा बंधु, क्योंकि आसन जितने का मतलब कि 4-5 घंटे सारा बोने का अभ्यास होना चाहिए और बैठे तो सानू महसूस नहीं होवे कि अस बैठे दे। इसी बोलते आसन दी जितना जिस आसन विच तुस सुखी कन्नै बेही सको, खुश होइए बेही सको, सुख आसन लाओ। जित श्वासो
फिर अपने श्वास की जितो, मन की रोको। श्वास की जितना प्राणायाम करिए, प्राणायाम किया जाता है ना, ये शक्ति है बंधुओं। ऋषि लोग समाधियां लाते हैं, 3 प्रकार का प्राणायाम करते हैं, विधियां कुंभक, रेचक, पूरक। जेडे योग करते, योगा करते, उहदे विच भी इहदा विधान है। और ऋषि लोग जिस वेले अपना ब्रह्मरंध्र विच प्राण रोकी लेंदे हैं, कई साल समाधियां लाए रहते हैं, आयु नहीं खत्म होंदी, क्योंकि जीवन विच जिन्ने साह खर्च करने इन्नी उम्र साड़ी घटदी जांदी। जिस जीव दे, जिस प्राणी दे साह लेने की तीव्रता हो, तीव्रता मतलब जल्दी जल्दी जेड़ा जीव जंतु मते साह लैंदा, तोले तोले साह लैंदा, ओदी उम्र घट होंदी। और जेड़ा जिन्ना आस्ता आस्ता साह लैंदा, रोकी रोकी साह लैंदा, ओदी इन्नी आयु वधी जांदी। कियां? क्योंकि जीवन विच साह दी डोर है। ये शिक्षा दी कि पहला अस अपने साह की रोक च, अपने आसन की जित्ती लैचे। जिस वेले ये चीज़ां होई जानियां ना, उस वेले अस भगवान का ध्यान करचे फिर, और अपने हृदय विच भगवान की बिठाई है, ओदा खूब जप करचे। नवदा भक्ति का उपदेश दिता, और व्याख्या की कि साढ़े एक एक साह विच परमात्मा का नाम है। लाइट आई दी है, हमारे लिए लाइट आई दी, लाइट आई दी। नवदा भक्ति का उपदेश दी है, अपनी माता का ध्यान लगवाई उड़िया कपिल देव मुनि ने। और बंधुओं, देवहूति ध्यान करते करते अपना मन परमात्मा विच लाई, ऐसे शरीर की जल के रूप में परिवर्तन करी लिया गंगा दे मार्ग में। और कपिल देव मुनि ने भी सांख्य योग इत्यादि का उपदेश देने के बाद अपने लोक विच प्रस्थान कर लिया गंगा के माध्यम कन्ने। आज तुस भी अपने श्वास विच परमात्मा दी याद करचे, उनका नाम बिठाइए, हर बार भगवान का शुक्रिया अदा करचे कि साड़ा जीवन भी इन्ना बीते कि हर सांस में हो